सीटेट 2022 के एग्जाम की तैयारी के संदर्भ में आज का जो हमारा वीडियो है वो भिन्न पर है। पहला प्रश्न है 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। आपके सामने चार उत्तर हैं, 1/15, 2/24, 1/24 और 1/5। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि इन तीनों भिन्नों में सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी, सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न कौन है। और जब ये दोनों पता हो जाएगा तभी हम अंतर निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद यही था कि हम कैसे भिन्नों को छोटा बड़ा समझ पाएंगे और फिर उनमें अंतर कर पाएंगे, उनमें घटाना कर पाएंगे। तो दो सवाल को एक में ही इंक्लूड कर दिया। तो 3/5, 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे छोटा सबसे बड़ा करने का तरीका ये है कि भिन्नों का हर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हर है 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। तो आपको एलसीएम लेने हैं, 3, 5, 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 5, 8 का एलसीएम आएगा 120। तो 3, 5, 8 का अगर एलसीएम 120 है तो इस तीनों की हर 120 होनी चाहिए। मतलब 2/3, 3/5 और 5/8 में इन तीनों का हर 120 हो जाना चाहिए। तो तीनों का हर अगर 120 कर दें तो पहले का हर जो हर होगा 3 120 को डिवाइड करेगा, आएगा 40, इसका अंश हो जाएगा 80। ये पहला भिन्न होगा। दूसरा 5 को डिवाइड करेगा तो आएगा 24, 24 3 से गुणा करेगा तो 24 3 72। और ये हुआ 8, इसको डिवाइड करेगा तो 15, 15 पचे 75। इसका मतलब कि ये पहले भिन्न की वैल्यू है 80/120, ये दूसरा भिन्न की वैल्यू है 72/120 और ये तीसरा भिन्न होगा 75/120। अब 80/120, 72/120 और 75/120 में सबसे छोटा आएगा 72/120 और 72/120 3/5 के लिए है। मतलब 3/5 ये भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। और ऐसे ही इसमें 80/120 आ रहा है, 80/120 2/3 के लिए आ रहा है, तो 2/3 ये सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न। तो हमने सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकाल लिया। अभी कह रहा है कि इनमें अंतर कितना होगा। तो सबसे छोटा है 3/5 और सबसे बड़ा 2/3। तो इसका मतलब कि 2/3 में से 3/5 को आप घटा दीजिए तो ये हो गया 5 दूनी 10 और यहाँ 3 तिहाई 9/15, मतलब यह है 1/15। तो 1/15 आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 1/15 इन सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्नों में डिफरेंस हुआ, अंतर हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ये प्रश्न संख्या 2 है, 25 धन 3/100 धन 4/1000 का मान इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3/100 और 4/1000 को अगर हम दशमलव में बदल दें तो हमें इसका मान आ जाएगा। ये हो गया पहला 25 धन 3/100 को हम लिखेंगे 0.03 और 4/1000 को लिखेंगे 0.004। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे यह आएगा 25.034, जो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, इनमें से क्या सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है ABCD। पहला है 1/2 बड़ा है 1/6 से, दूसरा 1/2 छोटा 1/6 से, तीसरा 1/2 बराबर 1/6 के और चौथा 1/2 गुणे 3 करने पर ये 3/6 आएगा। इनमें से कौन सा सही है। तो हम डी से शुरू करते हैं। 1/2 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 से गुणा उसके अंश में माना जाता है। तो 3 एकम 3 हुआ, तो अंश तो 3 हुआ लेकिन हर 2 ही रह जाएगा। तो ऐसे में इसका मान 3/2 आएगा, 3/6 नहीं होगा। तो ये डी गलत है। 1/2 बराबर 1/6 ये संभव ही नहीं है। ये दोनों भिन्न अलग अलग हैं। अगर इसको क्रॉस तिरछे गुणा करके देखें तो 6 एकम 6 इधर आएगा और 2 एकम 2 इधर आएगा। तो इसका मतलब 6 2 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है। बी पर आते हैं। 1/2 कम है 1/6 से, 1/2 1/2 लेस देन 1/6। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आधा है और ये छठवां हिस्सा है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 1 जा 6 यहाँ आएगा और 2 1 जा 2 वहां जाएगा। तो 6 is less than 2 ये भी संभव नहीं है।
तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 6 कम 6 और 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2, 6 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से भिन्नों का कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो भिन्न आपके पास हो तो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कोई और भी ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं और 4/5 ले लेते हैं। अब कौन छोटा कौन बड़ा कैसे कंपेयर करेंगे, इसको ऐसे तिरछे तिरछे गुणा करा दीजिए। तो हो गया 5 तिहाई 15 और इधर है 2 चौके 8। तो इधर बाएं साइड वाला दाहिनी साइड से बड़ा है, इसका मतलब कि 3/2 बड़ा है 4/5 से। क्यों? क्योंकि 15 बड़ा है 8 से। तो इस तरीके से तिरछे तिरछे गुणा करके भी आप भिन्नों का कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। एक सही 1/2 में कितने आधे हैं? तो एक सही 1/2 में कितने आधे हैं? तो यहाँ पे सब जो उत्तर दिया है 2, 3, 4, 5। तो कितने आधे हैं? तो एक सही 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सही 1/2 बराबर 3/2 और 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 धन 1/2 धन 1/2। 1/2 को आधा करते हैं तो यहाँ कितने आधे हो गए? 1, 2 और 3। तो इस उत्तर में ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें लिखा है 3 आधे हैं। तो एक सही 1/2 में कितने आधे हैं? 3 आधे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1 ऋण 1/5, 1 ऋण 1/6, 1 ऋण 1/7, ये सभी के बीच में गैप है, डॉट है, मतलब ये मल्टीप्लाइड है। तो डॉट 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 करते हुए 1 ऋण 1/100 का मान कितना होगा? उसका मतलब ये पूरा एक ही सवाल है। 1 ऋण 1/5, 1 ऋण 1/6, 1 ऋण 1/7 से लेके 1 ऋण 1/100 तक का अगर गुणा किया जाए तो इसका मान कितना आएगा? तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 ऋण 1/5 का मान आएगा 4/5 गुणे इसका जो मान आएगा वो आएगा 5/6 गुणे इसका जो मान आएगा वो आएगा 6/7 गुणे डॉट 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 करते जाइए और यहाँ इसका जो मान आएगा वो आएगा 99/100। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4/5, 5/6, 6/7 में ये 5 इस 5 से कटेगा, ये 6 इस 6 से कटेगा, ऐसे ये 7 इस 7 से कटेगा और यहाँ आते आते ये 99 इसके इधर के 99 से कट जाएगा। तो जो संख्याएं बचेंगी वो यहाँ बचेगा 4 गुणे 1/100 और इसका मान आएगा 1/25। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 1/25 इसका मान आएगा। तो इस तरीके से आप भिन्नों के सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही अगर कहीं वीडियो में कोई दिक्कत है या किसी समस्या कोई जोड़ घटाना भिन्न से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।